हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम में हम योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आधे क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं और आधे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए इसके आधे क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए थे और बाकी आधे क्वेश्चन हम अब करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल तथा उनका गुणनफल क्रम से 11 और 18 दिया गया है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रमों का योग हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसके व्युत्क्रमों का योग जो होगा वो कितना होगा। इनका योगफल तो 11 है और गुणनफल 18 है, तो आंसर जो आएगा हमारा वो 11/18 आएगा। अब ये 11/18 कैसा आया, तो देखिए मान लीजिए एक संख्या तो ए है और वो दूसरी संख्या बी है। फिर हमें आगे क्वेश्चन पे दिया गया है कि उन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 11 है। उनका योगफल कैसे करेंगे, हम a प्लस बी दोनों को हम ऐड कर देंगे तो योगफल आ जाएगा 11। और उन दोनों का गुणनफल दिया गया है क्वेश्चन में 18। तो देखिए अब इनका व्युत्क्रमों का योग क्वेश्चन में पूछा गया है, तो व्युत्क्रम का होगा इनका उल्टा, यानी कि ए प्लस के 1/a प्लस के 1/b। ये मान हमसे पूछा गया है दोनों का व्युत्क्रम का योग। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी, और यहाँ आ जाएगा ये ए से ए कैंसिल तो बी प्लस के आ जाएगा यहाँ पर ये बी से बी कैंसिल तो ए। तो देखिए ऊपर तो आएगा इन दोनों का योग, इन दोनों का योग हमें क्वेश्चन में गिवन है 11 है, और बट्टे में आएगा दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है 18 है। देखिए इतना लंबा हम ना करके इसको वैसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी 11/18। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो देखिए डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि व्युत्क्रम का योग होगा, दोनों का योग जितना आएगा उतना लिखेंगे हम, बटे में दोनों का गुणनफल कितना आएगा तो 12/35 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है हमने। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बेसिक से, अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसा करते क्यों है, ऊपर तो हम लिख देते हैं दोनों का योग, बटे में लिख देते हैं हम दोनों का गुणनफल, क्योंकि देखिए इनको सॉल्व करने पर ही यही हमें मिलता है कि दोनों का योग बटे दोनों का गुणनफल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है। ए प्लस बी का मान हमें दे दिया 40, यानी कि दो संख्या हमने मान ली ए और बी, और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है हमें 375। देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो दोनों का योग, व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ए प्लस बी दोनों का योगफल बटे में दोनों का गुणनफल। तो देखिए 40 बटे में आ जाएगा ये 375। अब इतना ही यहीं दिया गया, इसको आगे सॉल्व किया गया तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 8×5 = 40, 5 से काट लेते हैं हम इसको तो 5×8 होता है 40। देखिए 5 से इसको काटेंगे 5×8 = 40, 5 से इसको काटा अपने तो 5 5×7 होता है 35, यहाँ 2 बचेगा और 5×5 = 25। देखिए 8/75 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा आंसर इसका। आगे चौथा नंबर दिया गया है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या ए है और दूसरी बी है, और इन दोनों का अंतर हमें दे दिया है 5, और इन दोनों का गुणनफल दिया गया है 336। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि, या फिर हम इसको देख ली बेसिक से भी, मैं अगर आपको करना करके बताऊँ इसको, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए दोनों तरफ एक बार इसको हम बेसिक से कर लेते हैं, दोनों तरफ हम होल स्क्वायर करेंगे इसका। तो यहाँ जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab, और बराबर के इस तरफ आ जाएगा देखिए ये 25, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको हम एक बारी और सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें चाहिए दोनों का योगफल। तो देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये जो इतनी इतनी वैल्यू लिखी हुई है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, और माइनस के लिखेंगे हम 2ab। और देखिए ये 2ab पहले ही चल जाए एक माइनस का, देखिए ये वाला 2ab, ये वाला हमें पहले ही गिवन है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 2ab, और बराबर है ये 25 के। तो देखिए यहाँ जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस के यहाँ पर आ जाएगा ये 4ab, बराबर में आ जाएगा ये 25। अब देखिए हमें ए और बी का मान पहले ही दिया हुआ है 336, तो हम क्या करेंगे यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे,
और यहाँ आ जाएगा ये माइनस के 4 इंटू में ये जो ए बी दिया हुआ है, हम ए बी का मान यहाँ पुट कर देंगे 336। तो यहाँ आ जाएगा ये 336 और बराबर में आ जाएगा ये 25 के। तो देखिए आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर लिख लेते हैं हम इसको, तो यहाँ आ जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ये यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो ये जाएगा 4 4 4 6 24 का 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हासिल लगेगा ये 2 और 4 तिया 12 और 2 14 का 4 आ जाएगा। ये इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब 4 6 24 का 4 हासिल 2 और 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1 और 4 तिया 12 और यहाँ जाएगा ये 13 1344 बराबर के इस तरफ है ये 25। अब देखिए 1344 बराबर के इस तरफ जाकर प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा। देखिए ये 25 प्लस के 1300। ये पूरा सॉल्व करके बताया है मैंने आपको, बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, यहाँ जाएगा 1339 1369। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये रूट स्क्वायर यहाँ से जब हटेगा तो यहाँ ये रूट चढ़ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ये ए प्लस बी का जो मान निकल के आ जाएगा 1339 जो होता है ये होता है 37 का स्क्वायर। तो ए और बी का मान निकल के आ जाएगा 37। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये होता है इसका पूरा बेसिक, पूरा प्योर बेसिक है ये। लेकिन हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, यानी कि जब हम इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको अगले क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अब की बार हमसे दोनों का अंतर पूछा गया है, दोनों का योग दे करके दोनों का अंतर पूछ लिया। पिछले क्वेश्चन में क्या किया गया था, दोनों का हमें अंतर दे करके दोनों का योग पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर दो संख्या मान लीजिए, एक संख्या ए है और दूसरी बी है और इन दोनों का जो योग है वो दिया हुआ है हमें यहाँ पर 25 और दोनों का गुणनफल यानी कि ए और बी का मान हमें दे दिया इंटू में 144। तो यहाँ से अब हम कर लेंगे डायरेक्टली ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर आएगा निकल के, वो आएगा प्लस के 4ab। क्योंकि देखिए हम क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू से जाएंगे माइनस वैल्यू की तरफ। जब भी हम देखिए यहाँ पर ये ए प्लस बी से हमें जाना है ए माइनस बी की ओर, तो यहाँ प्लस के 4ab आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले दिया हुआ था ये ए माइनस के बी और हमें जाना था ए प्लस बी की ओर। तो देखिए जब ए प्लस बी की ओर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं वो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और अब की बार अगर यहाँ प्लस तो माइनस आ जाएगा 4ab। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए बस, इससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ये प्लस के 4 इंटू में ए बी का मान हम पुट कर देंगे डायरेक्टली 144 बराबर में आ जाएगा ये 25 का स्क्वायर 625 के। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसकी गुणा कर देंगे 4 के 144 में, तो अब इसमें से क्या करेंगे, ये प्लस का है तो बराबर के इस तरफ वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4 छंग 24 का यहाँ पर 4 आएगा माइनस में, 4 छंग 24 का 4 वो सॉरी 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 573। क्या करेगा 625 में से माइनस हो जाएगा तो यहाँ जाएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर 15 में से जब 6 को घटाएंगे हम 9 बचेगा और यहाँ 11 में से 7 गया 4 बचा, 5 में से 5 गया 0। यहाँ पर ये स्क्वायर है बराबर के इस तरफ जाके ये रूट लग जाएगा और a माइनस बी का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 7। क्वेश्चन में हमसे अंतर ही पूछा गया था, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो a माइनस बी का मान आएगा 7 निकल के, 7 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन छठा नंबर दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 42 है और उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखिए ये भी जैसा हमने अभी किया हुआ है। हमें क्या किया गया, दोनों संख्याओं का योगफल दे दिया, ए प्लस बी का जो मान है वो दे दिया हमें 42 और ए इंटू बी का मान दे दिया हमें 437। तो हमें क्या करना है, अंतर बताना है। तो अब जाएंगे हम ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर निकल के आएगा वो आएगा प्लस के 4ab, ये हम इसको लिख सकते हैं और बराबर में यहाँ लिख देंगे 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, दो दूना में दो दूना में होता है ये 4 और 4 दूना 16, तो यहाँ जाएगा 4 6 7 1 1764। तो देखिए ये हो जाएगा 1764 के बराबर। अब ए और बी का मान यहाँ पुट कर देंगे हम 437। तो देखिए इसको आगे लिख सकते हैं हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ जाएगा ये प्लस के 4 इंटू में 437। ए और बी का मान 437 दिया हुआ बराबर का 1764 के।
तो देखिए यहाँ से अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू प्लस में है तो बराबर के इस तरफ जाकर ये माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डायरेक्टली ए माइनस का होल स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा देखिए ये 1764 और यहाँ आ जाएगा ये माइनस के ये वाली वैल्यू। तो देखिए 4 7 28 का 8 आ जाएगा यहाँ पर, हासिल 2 लगेंगे और 4 तिया 12 और 2 14 का 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 17 आ जाएगा यहाँ पर 1748। तो देखिए यहाँ ए माइनस के बी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो देखिए 16 तो यहाँ बचेगा ये देखिए 14 में से जब यहाँ 8 को माइनस करेंगे तो ये 6 और यहाँ पर देखिए 5 में यहाँ 1 बचा और 17 में से 0, यानी कि यहाँ पर से अब ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ 16 पर रूट लगेगा और ए माइनस बी का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 4। देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए और बी का जो अंतर होगा वो होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि उन संख्याओं यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या क्या हो सकती है। मान लेते हैं एक संख्या तो ए है और दूसरी संख्या बी है। तो हमें पहले ही कहा गया कि ए इंटू बी यानी दोनों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 336 और आगे देखिए दूसरी इक्वेशन हमें दी है और इक्वेशन में बोला गया कि यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, मतलब जी ए प्लस बी बराबर किसके है, ये ए माइनस बी प्लस के 32। तो देखिए ये हमें बराबर दिया हुआ है यानी कि दो इक्वेशन दी है तो हम इस वाली ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेते हैं इनको ए प्लस के बी और ये प्लस का है तो बराबर के इस तरफ जाकर ये माइनस का आ जाएगा माइनस ए और यहाँ पर आ जाएगा देखिए ये यहाँ पर माइनस के ए और यहाँ जाएगा माइनस के बी, बराबर में इधर बचेगा सिर्फ ये 32। अब हम इसको ए प्लस के बी लिख सकते हैं माइनस के ए और यहाँ देखिए माइनस के गुणा जब हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये प्लस के बी, बराबर में आ जाएगा ये 32 के। यहाँ देखिए ये ए प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा, ये बी प्लस का है बी प्लस का, तो 2b बराबर जो आएगा निकल के वो आएगा 32 और बी का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से ये 16। तो उससे हम इसको काटेंगे तो 16 बार जाएगा। तो देखिए बी का मान जब 16 आ गया और ए इंटू में बी का मान हमें दिया हुआ है 336, तो यहाँ से ए का मान हम निकाल लेंगे, यहाँ बी का मान 16 पुट करके हम इसको 336 में क्या करेंगे, इसको 16 से काट देते हैं अब हम। तो देखिए ए बराबर जो निकल के आएगा 16 दूना में 32, यहाँ बचेगा 1 और 16 एकम 16 तो 11। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा देखिए वो यहाँ पर ये आंसर 16 से हमने इसको काटा, 16 दूना में 32 होता है तो देखिए 16 दूना 32 यहाँ 1 और 16 एकम सॉरी यहाँ पर 2 आएगा ये 21, यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा वो होगा 21 और 16। तो देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया यहाँ पर दो संख्याओं में अंतर 14 है तथा उनका योगफल 20 है, उनका गुणनफल कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ए प्लस बी का जो मान दिया हुआ है वो तो 20 है और ए माइनस बी का जो मान है वो 14 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक का मान निकाल लेते हैं, यानी 2a बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34 के। तो ए का मान कितना आ जाएगा निकल के 17 और बी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 3। उनका हमसे पूछा था गुणनफल तो 17 गुणा में 3 होता है 51। तो देखिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 17 या 51, दोनों का गुणनफल 51 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या में उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। मान लीजिए एक संख्या ये ए है, अब हमें बोला गया है कि वह संख्या यानी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब ये ए प्लस के 1/a का योग, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये बराबर है कि इसके उस संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम के 3 गुने के, ये बराबर है। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है, बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस के 1 बटे में यहाँ आ जाएगा ये ए बराबर, यहाँ पर ये आ जाएगा देखिए ए स्क्वायर माइनस के 1 बटे में यहाँ ए गुणा में ये 3 चल लिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, देखिए बटे में दोनों तरफ सेम वैल्यू दी है ए तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये ए स्क्वायर प्लस के 1 बराबर में आ जाएगा ये 3 ए स्क्वायर माइनस के 3। अब देखिए ये इधर ले आएंगे हम इसको, ये 3 बराबर के जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा और यहाँ पहले ही ए स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ बचेगा ये माइनस का 2a स्क्वायर और बराबर में यहाँ पर ये प्लस का 1 है, बराबर के इस तरफ जाएगा ये माइनस का 1 हो जाएगा
और यहाँ -3 पहले दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा -4 के। अब हम क्या करेंगे, माइनस से ही माइनस कैंसिल कर देंगे और 2 से इसको काटेंगे हम, 2 दूना में 4। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ ये रूट चढ़ जाएगा। तो √2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये ए। तो हमसे उस संख्या का मान ही पूछा था, तो उस संख्या का मान दी हमने क्या, ए। तो ए का मान कितना है, √2। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वह संख्या होगी √2। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।